So our next topic is electrolytic conductance. The power of electrolytes to conduct electric current is termed as conductance या फिर conductivity. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की पावर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करनी है, कितना वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर सकता है वो उसकी कंडक्टिविटी होती है. तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा फिजिक्स में. इट स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज, जो करंट कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब आई को हम डिनोट करते हैं ये करंट के लिए, और V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस. I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तो V इज इक्वल टू IR. R इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और R यहाँ पर है रेजिस्टेंस. ये आपने फिजिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. यहाँ पर सिर्फ इसकी डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, R जो है रेजिस्टेंस है और इसका यूनिट होता है ओम. तो रेजिस्टेंस होता क्या है? इट इज द मेजर ऑफ ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट. रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी चीज को रेजिस्ट करना. इलेक्ट्रिक करंट अगर फ्लो कर रहा है उसको आप रेजिस्ट कर रहे हैं, आप रोक रहे हैं, उसके रास्ते में ऑब्स्टेकल आप बन रहे हैं, दैट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर. कि कंडक्टर की लेंथ कितनी है उस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है. एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और उस कंडक्टर का एरिया कितना है उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिपेंड करती है. तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. ठीक है, सो वी कैन राइट R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A. ऐसा है, तो हमने कंबाइन कर दिया R इज L अपॉन A. तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहां पर आएगा एक कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये रो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट. एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, जो आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगता है, उसका नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. ये हम पहले भी बता चुकी हूं मैं आपको. ठीक है, ये न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा, अदरवाइज. ठीक है, नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर. कंडक्टर की रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ, जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो एंड एरिया उसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये कंडक्टर की वो रेजिस्टेंस होती है जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर हो और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो. ठीक है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए. तो रो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये चीज इधर ले जानी पड़ेगी, तो ये होगी ए अपॉन एल. तो रो इज इक्वल टू ए अपॉन एल. तो अभी हमने बोला कि 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड एरिया भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस एक तरह से रेजिस्टिविटी एक तरह से रेजिस्टेंस ही होता है जब कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम सेंटीमीटर. ठीक है, कैसे आया आपके पास ओम सेंटीमीटर? ये फॉर्मूला यहाँ देखो, रो इज इक्वल टू R A अपॉन L. R का ओम होता है, A फॉर एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो क्या बचा? ओम सेंटीमीटर. इसीलिए इसका यूनिट है ओम सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस क्या होता है? इट इज अ मेजर ऑफ द एज with which current flow through the conductor. ये तो आपको पता है कंडक्टेंस क्या होती है. इसको आप डिनोट करते हैं G से. G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. आप ये भी बोल सकते हैं, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस होता है फ्लो ऑफ करंट कितना हो रहा है, और रेजिस्टेंस उसमें ऑब्स्टेकल कितनी हो रही है, रेजिस्ट कितना कर रहा है वो उसको. तो रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस ऑपोजिट होते हैं. रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ठीक है, कंडक्टेंस 1 अपॉन R. तो यूनिट भी क्या होगा?
आर का यूनिट क्या होता है? ओम, तो 1/ओम, तो ऊपर जाके ओम इनवर्स हो गया। ठीक है, वैसे ही कंडक्टिविटी, इट इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। उसको आप डिनोट करते हैं के, कापा। ठीक है, के मतलब ये थोड़ा सा कापा। कापा में बी डिफाइंड एज कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड हैविंग 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एज ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कापा एंड रेजिस्टिविटी लगभग सेम थी। ये तभी एप्लीकेबल है इफ कंडक्टर की लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उस वक्त जो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, वो होगी K इज इक्वल टू 1/ρ, मतलब रेजिस्टिविटी का ऑपोजिट हो गया। पर ये होगी तब जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है। कंडक्टिविटी इज ऑपोजिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो यूनिट भी इज ऑपोजिट ऑफ कंडक्टिविटी, सॉरी रेजिस्टिविटी। ये है ओम इनवर्स, ओम सेंटीमीटर था यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब कंडक्टिविटी का क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये सब चीजें आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा रही हूँ, ताकि ये केमिस्ट्री में भी है, कुछ ऐसा होता है कभी कि न्यूमेरिकल आ जाता है इन पर, तो आप कर सको। अदरवाइज ये सब चीजें आप पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। दिस पार्ट इज केमिस्ट्री पार्ट, मोलर कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस। ये अब केमिस्ट्री वाला पार्ट आता है। अब आप ध्यान से समझेंगे कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस, डेफिनेशन सेम है, पर मोलर का क्या मतलब है? इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी power of all the ions produced by dissolving 1 mole of an electrolyte in the solution. कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस सेम है, जैसी जो कंडक्टेंस की डेफिनेशन थी और जो कंडक्टिविटी की थी। फर्क क्या है कि पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड, वो आयंस की पावर when they are produced by dissolving 1 mole of electrolyte, जब आप 1 mole of electrolyte डिसॉल्व कर रहे हैं सॉल्यूशन में, वो जो आयन प्रोड्यूस करेंगे, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, कैसे? मोलर का मतलब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो मोलर कंडक्टिविटी होगी। जो कंडक्टिविटी अभी तक पढ़ी वो नॉर्मल थी कि जो भी अगर वो सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है तो वो उसकी कंडक्टिविटी है, उसकी कंडक्टेंस है। बट अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की वजह से जो आयंस जनरेट हो रहे हैं, उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी, उनको हम मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ये लैम्डा, ये उल्टा सा वी है m। ठीक है, लैम्डा m मतलब मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है कापा, नॉर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन। K डिवाइडेड बाय C भी आप बोल सकते हैं, K डिवाइडेड बाय M फॉर मोलर कंसेंट्रेशन या मोलैरिटी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, मोलैरिटी, और फिर लैम्डा इज इक्वल टू K इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर। ये फॉर्मूला आपको यूज करना हो सकता है न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, यूनिट्स क्या होते हैं? यूनिट्स हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ S साइमन का मतलब होता है ओम इनवर्स। आप ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह पर ये साइमन S भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब it is defined as the conducting power of all the ion produced by dissolving 1 gram equivalents of an electrolyte in the solution. ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से है और ये 1 मोल इक्विवेलेंट की वजह 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से है। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट की वजह से, इसलिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ठीक है, तो लैम्डा ई लिख दिया इसको। इसकी डेफिनेशन भी सेम है, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इन ग्राम इक्विवेलेंट्स में होगी। ये याद रखना, वो M फॉर मोलैरिटी आप ले सकते हैं उसको। तो ये इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, नाउ कैलकुलेशन ऑफ कंडक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंडक्टिविटी होती है 1 कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी। पहले तो आपको रेजिस्टिविटी पता होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी क्या होती थी?
आर ए अपॉन एल, ये होता है। तो अब 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आपको निकालनी, तो 1 अपॉन कैसे आएगी, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, 1 अपॉन रो, तो यही हुआ। अब इसमें आप पुट करेंगे k इज इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, ठीक है। 1 अपॉन आर क्या होता था, 1 अपॉन आर अभी अभी आपने पढ़ा है कंडक्टेंस G इंटू एल अपॉन ए। तो G होती है कंडक्टेंस, कापा मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल अपॉन ए होता है सेल कांस्टेंट, ठीक है। तो इसके लिए आपके पास ये एक फॉर्मूला बन गया, इस पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं कभी। तो क्या बना है, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट याद रखना है लेंथ अपॉन एरिया होता है।